My dear friends, how are you? Today I will clear you question answer of lesson 12 waste and its management in this video. Our first question is, what do you understand by biodegradable waste? जो biodegradable waste होता है आप उससे क्या समझते हो? Things that root easily are called biodegradable wastage. वह वस्तुएं जो आसानी से सड़ जाती हैं उनको हम biodegradable waste कहते हैं, जैसे वेजिटेबल्स पिल्स, फ्रूट पिल्स, लेफ्ट ओवर फूड। जो चीज़ें हमारी आसानी से सड़ जाती हैं, कम समय में ही वो सड़ जाती हैं, उनको हम biodegradable wastage कहते हैं। What is non-biodegradable waste? The things that takes years to root, वो चीज़ें जो years सालों लगते हैं इनको रूट होने में, आर कार्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। वो चीज़ें जिनको सालों तक सड़ती नहीं हैं उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं, जैसे प्लास्टिक थिंग्स, ग्लास। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज ड्राई गार्बेज पुट इन अ सेपरेट बिन? जो ड्राई गार्बेज होता है हमारा, ड्राई गार्बेज मीन्स प्लास्टिक थिंग्स, कप पुट रखते हैं इन अ सेपरेट बिन। इन्हें सेपरेट बिन में क्यों रखते हैं? ड्राई गार्बेज पुट इन अ सेपरेट बिन सो डैट, ड्राई गार्बेज को हम सेपरेट बिन में रखते हैं ताकि वी कैन रीयूज द थिंग्स मेड बाय यूज्ड मटेरियल, ताकि हम इनको दोबारा से यूज कर सकें। जो चीज़ें यूज हो चुकी हैं उनको हम दोबारा से प्रयोग कर सकें, इसलिए हम ड्राई गार्बेज को अलग रखते हैं। Our fourth question is, what are 3 R's of garbage management? 3 R कौन से हैं गार्बेज मैनेजमेंट के? The 3 R's of garbage management are reduce, reuse, recycle. Reduce means चीज़ों का कम प्रयोग करना, reuse means चीज़ों को दोबारा यूज करना, recycle means चीज़ों को दोबारा से बनाना। Our fifth question is, give the examples of each of the following substances. सबसे पहला है, we can reduce its use. जो चीज़ें प्रयोग की होती हैं उन्हें कम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यूज पेपर बैग्स। चीज़ों को कम करना, यूज पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। जो हमारे प्लास्टिक के बैग होते हैं उनकी जगह हमें पेपर बैग्स या क्लॉथ बैग का यूज करना चाहिए। नंबर इसी का एक और पॉइंट देखिए, यूज नैपकिन इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं जिसमें हम खाना लपेट के स्कूल में लेके जाते हैं फॉर ब्रेड पैकिंग। यूज नैपकिन क्लॉथ, उनकी जगह हमें नैपकिन क्लॉथ का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसकी वजह से वातावरण में प्रदूषित फैलता है, ये मतलब प्रदूषित चीज़ है। इसकी जगह हमें ब्रेड मीन्स रोटी की पैकिंग के लिए नैपकिन क्लॉथ का यूज करना चाहिए, क्योंकि क्लॉथ को हम वॉश कर सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था यूज पेपर बैग। हमें जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण फैलाते हैं, इसकी जगह हमें पेपर बैग्स का या क्लॉथ बैग का यूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा, वी कैन रीयूज इट मीन्स हमें किन किन चीज़ों को दोबारा से यूज करना चाहिए? न्यूज़पेपर अखबारों को हमें बार बार यूज करना चाहिए। वेजिटेबल पीस को हमें कंपोस्ट के लिए यूज करना चाहिए। लेफ्ट ओवर फूड का और फ्रूट पीस का हमें कंपोस्ट बनाने के लिए यूज करना चाहिए। इनको बार बार यूज करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है, वी कैन रिसाइकिल इट। हम किन चीज़ों को दोबारा से रिसाइकिल न्यू बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक थिंग्स होती हैं, ग्लास हैं, रबड़ है, इन चीज़ों को हम दोबारा से न्यू बना सकते हैं। इनको हम डस्टबिन में फेंकने की बजाय इनको ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ पर इसकी रिसाइकलिंग हो सके, इससे न्यू थिंग्स प्रिपेयर हो सके। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस, कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है ऑफ नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल वेस्ट। कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट करते हैं और ओरिजिनल वेस्ट से। आवर सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज मैन्योर? खाद क्या है? ड्राई लीव्स, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड टू प्रोडक्ट अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैन्योर। जो सूखे पत्ते होते हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, बचा हुआ खाना है, इन सब चीज़ों को, इन सब पदार्थ को प्रोडक्ट करना खाद कहलाता है, ख़त्म करना खाद कहलाता है।
और लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कंपोस्ट मैन्योर प्रिपेयर्ड। जो खाद होती है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट द प्लेस फॉर कंपोस्टिंग विच शुड बी एयरी। हमें एक ऐसा प्लेस खाद के लिए सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर हवा क्रॉस हो सकती है। डिग अ पिट, खड्डा खोदिए। मेक अ रेयर और स्मॉल ब्रिक्स एट द बॉटम ऑफ द पिट। हमें जब हम खड्डा खोदेंगे जो उसका बॉटम है, नीचे वाला पार्ट है, उसके ऊपर हमें ईंटें छोटी छोटी ईंटों की परत बनानी चाहिए। मेक द नेक्स्ट लेयर विद ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स। और उसके बाद हमें जो दूसरी परत है, पहले तो हमने ईंटों की परत बनानी है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट परत है उसके ऊपर सूखे पत्ते और टहनियाँ बिछानी हैं। नाउ मेक अनदर लेयर विद फ्रेश काउ डंग मिक्स्ड विद गार्डन सॉइल। उसके बाद हमें जो दूसरी परत है, सबसे पहले हमने ईंटें बिछाए, ईंटों के बाद हमने उसके ऊपर टहनियाँ और पत्ते बिछा दिए, और उसके बाद हमें गाय के गोबर से गाय का गोबर मिट्टी के ऊपर हमें लेप बनाकर करना है। स्टार्ट एडिंग वेस्ट टू इट। अब हमने इसमें जो वेस्ट चीज़ें हैं, हमारी वेजिटेबल्स पील्स हैं, फ्रूट्स पील्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, उसको एडिंग करनी है। टू कीप इट मॉइस्ट पुट वाटर रेगुलरली। इसमें नमी को बनाने के लिए पानी का डेली डालना चाहिए, इसमें पानी की छींटे लगाते रहने चाहिए। टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एयर टर्न्स द वेस्ट एवरी 15 डेज। हमें इसमें हवा की क्रॉसिंग को, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए 15 डेज तक इसको घुमाते रहना चाहिए। आफ्टर फ्यू डेज द कलर ऑफ मैटर चेंज टू ब्राउन ब्लैक। कुछ दिनों के बाद जो इसका कलर है वो ब्राउन ब्लैक हो जाएगा। दिस इज अ मैन्योर। ये खाद बन जाती है। विच कैन बी यूज इन फील्ड्स, जो कि खेतों में यूज की जाती है।